जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया है कविंद्र गुप्ता के घर के बाहर। इस समय 2 टायर सुरक्षा जो है वो दी गई है कविंद्र गुप्ता जो कि पूर्व डिप्टी सीएम है। एक 3 टायर यहाँ पे लगा है, एक उसके पीछे घर के पीछे जो है बड़ी बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है और कोशिश की जा रही है कि इन प्रदर्शनकारियों को ये जो हजूम है, कौन है ये हजूम? ये हमारे जम्मू कश्मीर के वो तमाम डोगरा, वो तमाम हमारे राजपूत भाई, राजपूत कम्युनिटी के भाई हैं जो ये हजूम है। राजपूत चेहरा कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अरे यार, मैं भी राजपूत हूँ, ये भी राजपूत। सभा का देखिए, सभा के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। सभा जिनकी है वो हमारे भाई हैं, लेकिन जो चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं तो कविंद्र गुप्ता घर पे ही नहीं है, फिर करने क्या है? वो सैर सपाटा करने गए होंगे, हमें क्या पता वो थे नहीं करने था। हम ना उनसे बात करते ना, हमें बात करनी है सिर्फ हमें बात करने। आज नहीं तो कल आएंगे, परसों आएंगे, नरसों आएंगे। ये पहले होमवर्क नहीं किया गया कि वो घर पे है ही नहीं? देखिए, हमें कविंद्र गुप्ता जी को न्योता नहीं देना कि हम तुम्हारे घर के बाहर आ रहे हैं, आप गेट के बाहर आना, ऐसा कुछ नहीं है। इतने दिनों से नहीं आए क्योंकि जनता ये समझ रही है अब सिर्फ एक दिखावा हो रहा है कि आएंगे कविंद्र गुप्ता जी के घर पे, जाएंगे, वो होंगे नहीं। राजपूत सभा से, राजपूत कम्युनिटी से माफी मांगता हूँ। कहीं कहा है, कहीं पे वो रिकॉर्ड मुझे बता दीजिए। एक खेद शब्द जो यूज हो रहा है आन तमाम सोशल मीडिया पे, हमें खेद नहीं चाहिए, हमें माफी चाहिए। और माफी चाहिए आप तमाम मीडिया कर्मियों के भाई के हमारे समाज के सामने कि हमें राजपूत सभा से मैं माफी मांगता हूं जो मैंने उनके लिए ऐसे शब्द बोले। नहीं जी, आपको लग रहा है कि अब जनता का हजूम जो है वो साथ जो है वो आप लोगों के साथ है? एक समय पे जब था उस समय वो चीज नहीं हो पाई जिस वजह से जनता अब नकार रही है आप लोगों को? देखिए, हमें तो नहीं नकार रही ना, तो हम ऐसे वहाँ और ये लेकिन कुछ युवा रायपुर सभा के लोग उनके साथ जुड़े हैं, इसके क्या करोगे? उनका साथ दे रहे हैं, इसका क्या करेंगे आप? तो उनको सोचना चाहिए कि वो पूरे जम्मू को पीछे लगा के अगर कोई उनके साथ जुड़ा, पहले आप उनको टोटल एक्सपोज कीजिए प्लीज। आपका काम है उन युवा रायपुर सभा के सदस्यों को एक्सपोज कीजिए। जब वो एक्सपोज हो जाए तो फिर हमसे बात पूछिए। ऐसे कहने से एक्सपोज होते हैं वो मतलब सतवीर जी क्या करना है थे? असदे इतना पुरानी ने कोई चांकी कट रही कविंद्र गुप्ते की। अच्छा, वो चांकी करने वाला पहले पुलिस आ रहे पुतला के लिए चांकी विच मूर्ति तो होनी चाहिए, वो तो घर ही नहीं है कविंद्र गुप्ता। हमारे घर नहीं है ताकि जम्मू छड़िया कुड़ी चली गया। यहाँ लोग आते पठानकोट वाले को पठानकोट ने चली गई। आज दिल तालिया तो नहीं है कि आज कविंद्र गुप्ता नहीं है तो चलो भाई ऐसे देखो, हमारे सारा काम ताले तूलने आ रहा नहीं होंदा। सारा काम है प्रदर्शन करना। इन्नी देर कुछ डिगते रहे, इन्नी देर असे उड़ीकते रहे। असे भी 4 बंदे इकट्ठे करने, लोग इकट्ठे करने, इकट्ठे किते आस्ता आस्ता। तो लगदा है 4 बंदे कने जेड़ा काम तुस करन चले हो, डिप्टी मेयर ही तुसके घर घेर रहे हैं, फॉर्मर डिप्टी मेयर ही, ये 4 बंदे कने करो यार। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚੌਂਕ ਦੇ फॉर्मर डिप्टी मेयर इज फॉर्मर एक्स डिप्टी सीएम। कोई बात नहीं जनाब, ये भी जब कोई जंग शुरू होती है तो ऐसे शुरू होती है, जीरो से ही शुरू होते हैं या आप पहले ही लाखों को लेके आ जाएंगे? हजूम की शुरुआत है। इस शक्ल को नाम क्या देंगे? ये युवा इस शक्ल को हम कोई नाम नहीं देंगे। ये रायपुर सभा के सभी लोग हैं, इनको दर्द था, इनको तकलीफ थी। सभा तो एक्सेप्ट कर चुकी है, उनका माफीनामा। वो जब बैठे थे मीटिंग हुई थी, सारे सभा के लोगों से पूछिए ना जिन्होंने एक्सेप्ट किया है। आप कह रहे हो ये सभा के लोग हैं? किसने कहा सभा के लोग? मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा ये रायपुर समाज के लोग हैं। किसने कहा? आप बार बार कह रहे हो सभा सभा। सभा का कोई रोल ही नहीं है। कौन है सभा का यहाँ पे बताइए ना? ये सारे रायपुर समाज के लोग हैं। तो आप मतलब किसी को बात आवाज उठाने नहीं दोगे? नहीं, समाज जो वो सभा से अलग है क्या जनाब? सभा अलग है, समाज अलग है। सभा में कौन है? समाज जो सभा बटा नहीं है। आप खुद ही कह रहे हो कि समाज अलग है, सभा अलग है। जनाब, समाज के लोग नहीं आ सकते, बिना सभा के नहीं आ सकते। अगर सभा का बैनर नहीं होगा रायपुर तो भाई सभा क्यों बनाई है? तो समाज सभा बनाई है तो सभा भी आएगी। समाज नहीं तो बनाई है ना, वोट तो इन्होंने बना। मेरी बात सुनिए ना, समाज है तो समाज आया है। सभा होगी तो सभा भी आएगी। समाज जो है, जब समाज के बैनर के तले आए हैं, इंडिविजुअली सारे आए हैं, इंडिविजुअली नहीं आ सकते। मतलब सतवीर सिंह के घर में लाठी चल जाएगी, गोली चल जाएगी, जब तक मैं देखूंगा वो आएगा तब तक ठीक है, नहीं तो मुझे गोली मार दो, सभा वाले नहीं आएगी। कौन सा सवाल पूछते हो जनाब? तो समाज नकार देगा। समाज ने नकार दिया ना। समाज ने क्या नकारा? किसको नकारा? सभा। आप लड़ाई है कविंद्र गुप्ता, किसने नकारा? पूछ ले किसने नकारा? अगर सभा नहीं आई है, समाज नहीं आई करने हैं उल्टे सीधे, ये किसी और से करी, ये उल्टा सीधा ही है। मतलब कि सतवीर सिंह मनहास है। अगर रायपुर सभा का कोई मेंबर नहीं आएगा, ये रायपुर घर से बाहर नहीं निकलेगा। वो काम नहीं है। रायपुर अकेला होगा, घर से बाहर निकलेगा, गोली खाएगा। ये गोली खाने के लिए आए हैं, समाज है। अब ये क्या कहेंगे कि रायपुर सभा आएगी तब तो देखेंगे? हमारे पास इंतजार करने का वक्त नहीं होता। ये गुस्सा जो था, ये सभा के पदाधिकारियों को दिखाने की जरूरत थी, क्योंकि इनका ये जो कहना जो मैं समझ पा रहा हूँ कि समाज जो है वो इस बात से शत विशत है कि जो सभा के पदाधिकारियों का फैसला है वो समाज को मान्य नहीं है। पूछ लीजिए।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए सर सिंपल सा सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये राजपूत सभा के समाज के व्यक्ति हैं, सभा जो है वो एक्सेप्ट कर चुकी है कि हमने वो कर लिया है, माफीनामा ले लिया है। अब समाज को यदि एक्सेप्ट नहीं है तो सबसे पहले तो हमें सभा के पदाधिकारियों को पकड़ना पड़ेगा ना कि भैया आपने कैसे ये फैसला ले लिया हमसे कॉन्फिडेंस लिए बिना, तो पहले हम उनका घेराव करें फिर उसके बाद इनका घेराव करें। देखिए भैया, आपको मेरा शायद मेरी इंट्रोडक्शन नहीं होगी जी, मैं एक्स एडवाइजर क्षत्रिय रायपुर सभा का, प्रेजेंट में ऑल एजुकेशन एम्प्लॉय सेल डोगरा सरस सभा का चेयरमैन। जब डोगरों की बात चली, जब राजपूत, चाहे जुबा राजपूत है, चाहे क्षत्रिय राजपूत सभा है, चाहे कुमार राजपूत सभा है, चाहे और कम्युनिटी के लोग जो राजपूत ऑर्गेनाइजेशन का जुड़े हुए हैं, शमी सलाखिया उसी वक्त आया ये एक मैसेज था कि कविंद्र गुप्ता, आप कह रहे हैं कि कम लोग हैं, कविंद्र गुप्ता जी को दिल्ली में मैसेज भारतीय जनता पार्टी वालों को पहुंच गया है, ये मत सोचो आप। हम सुनिए, संख्या पता क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि जब सभा के लोग जो प्रेसिडेंट अपने अन्य अधिकारियों के पदाधिकारियों के साथ आते हैं तो एक हजूम लेके आते हैं। अब अगर समाज अलग होकर आया है, इसमें संख्या की बात नहीं है, बात सिर्फ इतना है कि क्या ये जो समाज के लोग हैं ये सभा से अलग होकर आए हैं। यही तो हम क्लैरिफिकेशन लेना हो सकता है कविंद्र गुप्ता जी सच हो, किसी ने पैसे खाए हो। आप आज आंदोलन देख रहे हो, आंदोलन बंद क्यों है, टोल प्लाजा पे क्यों पैसे कट रहे हैं आप? क्योंकि मैं सांबा से बिलोंग करता हूँ, हमारा टोल प्लाजा तो फ्री होता है। अगर यही हिम्मत वाली जो आप बात बोल रहे हो, ये कहने की जो आप हिम्मत कर पा रहे हो, यही मैं कह रहा हूँ कि क्या समाज के लोगों को पहले, सभा के लोगों को नहीं गिराव करना चाहिए कि भैया पहले आप अपनी क्लैरिफिकेशन तो दो, उसके बाद हम उनकी क्लैरिफिकेशन लेंगे। भाई इंडोर में जो उन्होंने फ्लैश किया मैसेज कि हमने खेद प्रकट किया, खेद प्रकट होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, आप लोगों के सामने, कि किस जुबा राजपूत सभा ने पैसे खाए। हो सकता है इनके अकाउंट में पैसा गया हो सकता है ना गया हो सकता है कविंद्र गुप्ता भी सच्चे हों, उनके पास प्रूफ हो कोई, इसलिए वो माफी नहीं मांग रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, इस समय जो मैसेज गया है, बेसिकली आप बड़े सुलझे हुए प्रेस रिपोर्टर हैं, मुझे पता है, ये मैसेज हम दिल्ली में देना चाहते हैं कि आपका सफाया होने वाला है भारतीय जनता पार्टी वालों का जम्मू के अंदर ड्यू टू द कविंद्र गुप्ता जी की खामोशी के कारण। उनके बयान, हो सकता है उनका पर्टिकुलर बयान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं हो। हम हरीश सिंह का, हमने जब उनका जन्मदिन था तो हमारे रविंद्र रैना जी हमारे पास आए, उन्होंने हमें केक खिलाया, उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट आए, सारी भारतीय जनता पार्टी हमारे पास आई। जब उन्होंने हमने क्वेश्चन किया कि भाई साहब सभी आ रहे हैं, कविंद्र गुप्ता जी कहाँ हैं, वो हंसे, वो सामने इंडिकेशन थी कि दिस स्टेटमेंट, पैसे खाने वाली जो स्टेटमेंट है, ये कविंद्र गुप्ता की पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, वो काफी भारतीय जनता पार्टी वाली को नुकसान दे चुके हैं। तो इससे हम कहते हैं कविंद्र गुप्ता हमारा दुश्मन नहीं है, डोगरा भाई है हमारा, वो हमारे स्पीकर रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक सुलझे हुए आदमी है, एक डायनामिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो हम उनकी इज्जत मान करते हैं। भाई क्लियर कर दो, और पैसे किसी ने जुबा ने लिए हुए हैं, आप जो कह रहे हैं वो तो प्रूफ सामने हो रहा है, जब टोल प्लाजा तो लग रहा है, टोल प्लाजा तो बैकफुट हो गया। हम शम्मी सलाथिया अकेला खड़ा होगा, मैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का, आजाद साहब पार्टी का जोनल प्रेसिडेंट हूं, मैं चोला खोल के आया हूं पोलिटिकल, ये पोलिटिकल चोला नहीं है, ये डोगरों का सवाल है, राजपूतों का सवाल है, युवा का सवाल है, करप्शन का सवाल है, हमारी डिग्निटी का सवाल है। जो शमी जी ने हिम्मत दिखाई है, जो शमी जी ने जो बयान दिया है, मैं इसी बयान का तवक्को कर रहा था कि आखिर ये समाज जो उठकर आया है, ये सबसे बड़ा सवाल उन सभा के पदाधिकारियों के लिए है कि जिन्होंने ये कहा था कि हमने माफी एक्सेप्ट कर ली है। अब जब समाज ही आपके साथ नहीं है तो आपने एक्सेप्ट कैसे कर ली, ये बड़ा सवाल सभा के पदाधिकारियों के लिए है। और जो शमी जी ने हिम्मत दिखाई है ये बयान करने की, ये हिम्मत जो है यदि सारा समाज करके दिखाएगा तो शायद इस तरह के जो प्रदर्शन है उसमें संख्या कम नहीं बल्कि संख्या इससे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा होगी। तस्वीरों में आपको सीधे जोड़े रखते हैं क्योंकि पुलिस के साथ इस समय जद्दोजहद करने की फिर कोशिश कर रहे हैं ये लोग। हालांकि संख्या कम है लेकिन कम संख्या के बावजूद भी प्रदर्शन कर अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, देखिए हिरासत में लिया जा रहा है, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है कुछ लोगों को, पहले समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है और अगर नहीं मानेंगे तो इन्हें हिरासत में लिया जाएगा। माफी मांगो के नारों के साथ दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है।
कहीं नेताओं ने जो है वो संभाल के रखे हैं कि आप खाली होंगे या नहीं होंगे। लेकिन उसी के साथ फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम जितने भी प्रदर्शनकारी प्रोटेस्टर्स यहाँ पर पहुंचे थे वो सभी के सभी तमाम प्रोटेस्टर्स बीच में बात पर इस वक्त तमाम प्रोटेस्टर्स जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ साफ तौर पर ये मांगे अपनी रख रहे हैं कि अगर कविंदर गुप्ता जो है वो माफी नहीं मांगते हैं तो उनका हर जगह पर जो है वो विरोध जरूर किया जाएगा। हम रुकेंगे नहीं जब तक कविंदर गुप्ता कान पकड़ के गुटों का बल माफी नहीं मांगेगा, तब तक डोगरा पीछे नहीं हटेगा। अजय समाज का और डोगरों का अपमान किया है। देखिए जुबा राजपूत की जुबा राजपूत हम डोगरे हैं, डोगरा माफी मांगे। आज डोगरिया आखनिया छाना कने जगह जीतियां कब छाना कने बताई गया आखिर निकले बाहर लखनी तो डोगरे का अपमान करो वोट लाओ फिर फिरनी डांग ये डांग फिर फिरनी है ये वाली ये दिखला कितनी लंबी है ये तो नौकरी फिरनी है जो ने गलत की तरह खेत और माफी बड़ा फर्क है। आप कभी वो कोचिंग ले पहले क्या तो उनको पढ़ना नहीं आता है, समझ नहीं है माफी क्या इतना बड़ा शब्द है। जो झुकता है उसमें जान है, जो अकड़ता है मुर्दे की पहचान है। जब तक माफी नहीं मांगे तब रुकेंगे नहीं। कुछ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो है वो किया गया है। करीब जो अभी तक मिल पा रही है 40 से 50 लोगों का ये प्रदर्शन है और ये प्रदर्शन जो है वो एक्स डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी के खिलाफ किया गया है। उनका घर के घेराव करने की कोशिश की है, हालांकि वो घर पे नहीं थे। मेरा बड़ा सवाल ये थे, दो क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर थे कि क्या प्रोटेस्ट करने से पहले होमवर्क नहीं किया गया कि वो घर पे है या नहीं है जिसका आप घेराव करने जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात कि आप ये बोल रहे हैं कि आप युवा रायपुर सभा के सदस्य हैं, समाज है, लेकिन सभा आपके साथ नहीं है। तो क्या सभा का परिदृश्य, उनकी जो विचारधारा है वो आपके अलग है या फिर सभा की विचारधारा के साथ समाज की विचारधारा नहीं जुड़ पा रही? ये सवाल सभा के लिए भी खड़ा होता है। हम कोशिश करेंगे सभा के पदाधिकारियों से भी बातचीत पूछने की कि आखिर अब वो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं और उनका समाज किस डायरेक्शन में चल रहा है। फिलहाल आप जुड़ रही है जमुना न्यूज़ के साथ।